नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। आज मैं मौजूद हूं आदित्यपुर के क्रूज होटल में और यहां पे एक खास फंक्शन है। जमशेदपुर का पहला टेक्सटाइल शो है यहां पे और तमाम तरह के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जीन्स के हो, कपड़े के तमाम आइटम्स जो है उनके जो मैन्युफैक्चरर हैं वहाँ जमशेदपुर पहुँचे हुए हैं अपना कलेक्शन दिखाने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किन किन ब्रांड्स यहाँ पहुँचे हैं और क्या कौन कौन से मैन्युफैक्चरर जो है अपना नया अंदाज में कपड़ा यहाँ पेश कर रहे हैं। सो बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, सत्यम फैशन से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो बनवाल हैंडलूम्स हैं और किशोरी टेक्सटाइल और ट्रेंडी किशोर टेक्सटाइल्स हैं। उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये आपका शो। बेसिकली सर हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने जमशेदपुर में पहला टेक्सटाइल शो लगाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पे किन किन ब्रांड्स जो है जो अपना डिस्प्ले कर रहे हैं और इसके माध्यम से आप सोसाइटी को क्या कुछ संदेश दे रहे हैं ये टेक्सटाइल के माध्यम से? जमशेदपुर में पहली बार इस तरह का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इस तरह का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी साड़ी वालों में सत्यम साड़ी है, सुभाष साड़ी है, तीसरी साड़ी है, सत्यवचन साड़ी है, कल्याणी साड़ी है और कामनी साड़ी है, में ये शगुन साड़ी है। तो मोस्टली ब्रांड्स जो हैं सर, वो ब्रांड्स कहाँ से आए हैं? ये बनारस से भी आए हैं, सूरत सबसे ज़्यादा सूरत से आए हैं और बनारस के भी हैं, मोहनाथ भंजन के भी हैं और आपका सूट भी है अहमदाबाद का। तो हमारे साथ जो है बनवाल हैंडलूम्स के यंग एंटरप्रेन्योर हैं, अपने पिताजी का बिजनेस संभाल रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो अभी ई कॉमर्स का दौर आया है, जिस तरह अमेजॉन, मीशो जो है बहुत हावी हो चुका है, तो इसमें रिटेल आउटलेट्स जो है इसमें किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और आगे आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं ताकि जो रिटेल है, जो रिटेल की पहचान है वो बचा रहे? देखिए, ई कॉमर्स भी प्लेटफॉर्म सारे लॉस में चल रहे हैं। सारे अब बुकिंग, आप एक बार कोई भी बोलते कुछ और है, देते कुछ और है। आप कभी भी नेचुरली से देखेंगे, कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप ऑर्डर करते हैं, कोई भी मान लीजिए टी शर्ट ऑर्डर किए, आपको बोलेगा कॉटन, जब एक बार आएगा तो देखोगे पॉलिस्टर है, फिर आप दोबारा रिपीट करोगे, तो ऐसे करके 3-4 बार रिपीटेटिव होती है। रिटेल वाले में क्या है ना, जब अपने को यार एक पीस मैंने लिया, वो समझ में आया तब मैंने खरीद लिया, कुछ डिफेक्ट्स हुई, कुछ भी दिक्कत हुई, आपको वापस करना पड़ता है। उसमें वापस होगा तो आपको पैसा रिफंड होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे इश्यूज़ रहता है। तो यहाँ पर ये सब इश्यूज़ नहीं रहेंगे। रिटेल काउंटर्स में क्या है कि भाई आप जो गए, सामान आया, पसंद आया तो रख लिया, यार कुछ डैमेज हुआ तो वापस कर दिया। सारी सुविधाएं वहाँ रिटेल में मिल जाती है। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी रिटेल आउटलेट्स हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, फिक्स प्राइस सिस्टम रखे हुए हैं। लोग रेट्स के लिए भागते हैं, बढ़िया रेट्स रहेगा, फिक्स प्राइस सिस्टम रहेगा तो लोग ऑप्ट करेंगे ही करेंगे। जिस तरह सर मीशो वगैरह में है, मुख्यतः उससे मीशो का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मीशो में जो है रेट काफ़ी कम है, तो रेट को लेके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है रिटेल आउटलेट्स को लेके। इसको लेके क्या कुछ आप लोग का सर? देखिए क्या था ना, लोग पहले क्या था ना, जब एक क्राइटेरिया रहता है, लोगों के मार्जिन पहले हाई होता था। अब क्या हो गया ना, जब से सिनेरियो, जब ई कॉमर्स वाले आ गए तो उन्होंने लोगों को सिखा दिया है कि आपको वॉल्यूम काम करना है कम मार्जिन में। लोग कम मार्जिन में वॉल्यूम काम कर रहे हैं, अच्छे वेराइटीज़ रख रहे हैं, तो नॉर्मली लोग रिटेल काउंटर में फिर से आएंगे ही। और अल्टीमेटली देखिए क्या होता है ना, हर समय एक ना एक सिनेरियो आता है कि लोग को एक रिवीजन करना ही पड़ता है। आज आपको मालूम होगा, पहले हमारे यहाँ रिलायंस बाज़ार आया था तो उस समय काफ़ी लोकल जो गले की दुकानें वगैरह हैं उनको काफ़ी हैम्पर हुआ, पर वो 1-2 महीने का दौर चला। उसके बाद फिर लोग उन्होंने रेट रिवाइज कर लिया, उनकी मार्जिन से पहले उठे रिटेल। जब रिलायंस बाज़ार आए तब उन्होंने दिखा दिया कि भाई हम कम मार्जिन में काम कर सकते हैं। तो मार्जिन उन लोगों की नॉर्मली मार्जिन सबके हैं, जहाँ पहले 8% में काम करते थे वहाँ आप 6% में काम करेंगे, पर नॉर्मली सबके मार्जिन से सब कोई काम चल रहा है। और सर एक चीज़ आपको पर्सनली बताऊं, कोई भी ई कॉमर्स जो कि लॉस में चल रही है, वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगा रहे हैं, वो काम कर रही है। जिस दिन वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाना बंद कर देंगे उस दिन वो बंद हो जाएगी। आज आप ओयो का हालत देख लीजिए, पेटीएम का हालत देख लीजिए। जब ऐसे ही उन्होंने IPO वगैरह लॉन्च किया, तुरंत उन्होंने उनकी शेयर प्राइस गिर गए, सब कुछ वो मतलब अंडर सब्सक्राइब्ड, मतलब ओवर सब्सक्राइब होकर भी अंडर वैल्यूड है अभी। तो अब और रिटेल आउटलेट्स में कुछ नहीं सर, सब अपनी मार्जिन कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना रिटेल आउटलेट्स में कि लोकल वोकल फॉर लोकल बोलते हैं ना सर, लोकल को सपोर्टिव, हाँ लोकल सपोर्टिव, बहुत लोकल लोग हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है, उनको अच्छी वैराइटीज़ देखने को मिल रही है। सब कुछ सर लोकल्स तो है ही सर, अपने बढ़िया वैरायटी के लिए फेमस, और सबसे रोज़गार आपको बढ़ोतरी मिलती है उसमें। तो इस ट्रेड फेयर के जैसे कि हालांकि हम देखते आ रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर्स वगैरह होता है और आप लोग फर्स्ट टाइम जो है एक क्लोथ ट्रेड फेयर का यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके माध्यम से क्या कुछ सोचे थे इसके पीछे, ऑर्गेनाइज करने के पीछे? सर क्या है ना कि
नॉर्मली हम लोग एक होलसेलर एज ए होलसेलर क्या होता है ना, कोई भी वैरायटी मंगाते हैं, कोई भी नॉन नेचुरल से वैरायटी मंगाते हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी मंगा सकते हैं, लिमिटेड वैरायटी अपने शॉप में दिखा सकते हैं। कोई भी नॉर्मल सी अगर आप कोई भी एक मान लीजिए हमारी सीआराम की प्रोडक्ट है या हमारे बहुत से अच्छे सीआराम हो गए, हेमलीज हो गए, मोंटे कार्लो का काम है, तो यहाँ पर शोकेस में ना आप यहाँ 100 वैरायटी दिखा सकते हैं अपन, एज़ कम्पेयर टू 10 वैरायटी हम होलसेल काउंटर अपने शॉप्स में दिखाएंगे और एक ही छत के नीचे आप 40-50 काउंटर की बुकिंग कर सकते हैं। तो एक लोगों को प्रोत्साहन मिलता है ना कि यार इतना आउटलेट्स मिल रहा है, कंपनी से डायरेक्ट माल उतरेगा, मतलब उनके नाम पे उतरेगा, तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। और हम लोग भी क्या होता है ना, जब रिटेल आउटलेट्स ये सब खोलते हैं तो कंपनी के सपोर्ट में हम लोग भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स दे पाते हैं कस्टमर वगैरह को, तो एक अच्छी क्वांटिटी में सस्ते दाम में माल मिल जाता है। अच्छा, तो रिटेल आउटलेट्स जो खोलना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहेगा कि यहाँ के डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है उनसे बात करें और जाने जो है प्रोडक्ट क्या कुछ मार्जिन रहेगा और किस तरह का ये करें। सर क्या क्या मोस्टली जो है यहाँ ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं और कपड़ों की वैरायटी भी मोस्टली हमें लगता है हर सेक्टर को यहाँ टच किया गया है, जैसे कि वुलन क्लोथ्स हो गया, आपका कर्टन्स हो गया, पर्दा जिसे कहते हैं, उसके बाद आपका विंटर वेयर्स हो गया, सब कुछ में है यहाँ पे कैटेगरी। तो मोस्टली सर एथनिक्स में भी है, तो मोस्टली क्या क्या ब्रांड्स है जो कहाँ से आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा सर सॉल्व। हमारी ब्रांड्स जो है ना, त्रिपुर, लुधियाना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, सूरत, साड़ीज़ में हमारा सूरत, बनारस हो गया, देन आपका मुंबई हो गया, और माओघर की जगह है जो कि बहुत अच्छे मतलब चीप एंड बेस्ट में यूज़ होता है, अच्छी अच्छी साड़ी मिल जाती है। तो सर वो सब सारा मतलब बोलते हैं ना, पूरा इंडिया का प्रोडक्ट्स आपको एक छत के नीचे मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है सर, देखो इतने कंपनीज़ को कैटर करना ना बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि सर देखो नॉर्मली खर्चा भी लगता है और हमें भी चाहिए कि भाई अच्छे से सेल बुकिंग हो, लोगों को अच्छा से वैरायटी मिल पाए, सस्ते रेट में मिल पाए। सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, यहाँ रेट का इशू है। अगर इतनी वैरायटी हम सस्ते रेट में देंगे ना तो लोग क्यों नहीं आएंगे। रेट ही फैक्टर होता है। और ये जो फेयर है ये कितना 2 डेज़ का फेयर है? 2 दिन का फेयर है, 2 दिन का फेयर है। 10 o'clock से रात का 9 o'clock तक है और इसमें लंच और डिनर की सुविधा है। लोगों को एंटरटेन करने के लिए हमने फैशन शो वगैरह भी कर रखा है। अच्छा कि मतलब एक माहौल बना रहेगा और प्लस क्या है ना, लोग अपने इंटरेस्टेड रहेंगे बुकिंग वगैरह में। तो कितना बजे फैशन शो का हो रहा है? शाम को हो रहा है। सर बेसिकली जब मैरिज की बात आती है तो लोग पैसा नहीं देखते हैं, एथनिक वेयर्स में काफ़ी खर्चा करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मान्यवर वगैरह में। तो यहाँ पे आप लोग किस किस ब्रांड्स का जो एथनिक वेयर बेसिकली क्या होता है ना, अगर मान्यवर वगैरह में जाएंगे सर तो नॉर्मली ब्रांड्स की वैल्यू का अंतर पड़ता है सर। नो डाउट सर क्वालिटी देते हैं, पर देखो सर ब्रांड्स का ना 20 से 30% जो ब्रांड वैल्यू है वो चल जाता है मान्यवर के नाम पे, जो कि अगर देखा जाए तो भाई मान्यवर भी आप देखोगे आउटलेट्स में हर कोई नहीं जा सकता है। जो एक अच्छे कैटेगरी जो मतलब बोलते नहीं कि जो ऊंचाई मतलब जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, भाई अफोर्ड कर सकते हैं, तो 8,000 9,000 10,000 का एथनिक ले सकते हैं। हमारे पास जो एथनिक्स है ना सर वो 2,500-3 हज़ार से 2,000 रुपये से चालू है। ये उनके ओनर है विशाल जी एथनिक्स के। इनकी अपनी रेंज कितनी रेंज से चालू है? 700 से स्टार्टिंग है, 699 एमआरपी स्टार्टिंग है कुर्ता पजामा। ध्वजा ब्रांड का जो ध्वजा ब्रांड से। कहाँ से आए आप? मुंबई से सर। मुंबई से। 700 से एथनिक का स्टार्ट है, काफ़ी बहुत बड़ा बात है, क्योंकि 700 ही मतलब हमें लगता है कि कोई जीन्स भी उपलब्ध नहीं होता जिसमें आप एथनिक वेयर उपलब्ध करवा रहे हैं। 700 में कुर्ता पजामा बोथ सेट आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। ओके सर, बाकी किड्स वेयर में भी थोड़ा जाके देखेंगे। आइए सर, के स्वेटर्स मिल जाएंगे, गर्लिश एंड बॉयज़ बोथ के मिल जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 3-4 प्रोडक्ट्स हाईलाइटेड किए हुए हैं और अच्छे विंटर वेयर्स के लिए अच्छा कलेक्शन है। ये लुधियाना की अच्छी बड़ी फर्म है जो कि कॉर्पोरेट्स को सप्लाई करती हैं, जैसे वी रिटेल को हो गया, वी मार्ट हो गया, अच्छे जाइंट्स कॉर्पोरेट है ना, उनको सप्लाई करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर, और बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया, और ये ट्रेड फेयर लगाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक जमशेदपुर के जितने भी रिटेलर्स हैं उनको एक आपने एक्सपोजर दिया है कि ताकि ब्रांड से डायरेक्ट मिल सके, बात कर सके और जान सके जो नए नए फ्रेश आइटम्स जो आप लोग लॉन्च कर रहे हैं वो चीज़ के बारे में।